राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ईशोऽपि यस्य महिमा मृतवारिरासे पारं प्रयातुमनलं बत तत्र केन्ये किन्त्वल्पमप्यहमति प्रणयाद विगाय श्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। श्री वृंदावन धाम अनंत अपार, कोई सीमा नहीं है, अनंत महिमाशाली है। इसकी महिमा का वर्णन कर पाना भगवान भी अपने को असमर्थ पाते हैं। ये वृंदावन धाम की जो अपरिमित महिमा है, जो अनंत महिमा इस वृंदावन धाम की है, इस महिमा समुद्र को पार करने में ईश्वर भी अपने आप को असमर्थ अनुभव करता है। भगवान भी अपने आप को असमर्थ अनुभव करते हैं वृंदावन धाम की महिमा के पार जाने के लिए। तो धाम या प्रभु अलग हैं, एक ही हैं। लेकिन भगवान से कहा जाए कि आप अपनी महिमा का पूर्ण वर्णन कर दीजिए, उनसे कहा जाए अपने नाम का पूर्ण वर्णन कर दीजिए महिमा का, असमर्थ पाएंगे अपने को। ऐसे धाम, यद्यपि धाम और धामी अभेद हैं, लेकिन जब बात आएगी ना कि पूर्ण महिमा का वर्णन कर दो, तो वे भी जैसे वेद भगवान के लिए नेति नेति कहते हैं ना, ऐसे भगवान भी धाम की महिमा को नेति नेति कह के पीछे हट गए। धाम की महिमा का पार पाना संभव नहीं है, ईश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। जिनका धाम है उनके लिए भी दुर्लभ है। वे भी इस धाम की महिमा का गान करते रहते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, स्वयं युगल सरकार इसकी महिमा का गान करते रहते हैं। ऐसा दुर्लभ धाम जो प्रभु को भी महारस का दान कर रहा है। श्री श्यामा श्याम को स्वयं रस में मूर्ति हैं युगल सरकार, उन्हें और रस में बना रहा है। ये वृंदावन धाम है।
इसकी महिमा का पार पाने में ईश्वर भी अपने आप को असमर्थ अनुभव करते हैं, तब भला किसी अन्य की क्या सामर्थ। और कोई सोच ही कैसे सकता है कि मैं इसका पार कर सकूं, इसके पार जा सकूं। फिर भी महापुरुषों ने गायन किया अपनी वाणी को सार्थक करने के लिए, यत् किंचित इसकी महिमा वर्णन करके अपनी वाणी को सार्थक किया। और जो भी इस महिमा को सुनेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप हम धाम की महिमा का श्रवण करके ही तो धाम में आ गए, महापुरुषों की कृपा प्रसाद से, वृंदावन की कृपा से। वृंदावन ने अपनी महिमा का अपने जनों को श्रवण कराया और घसीट लिया। कहाँ कहाँ से पूरे विश्व में कहाँ से घसीट के लिया है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मैं कैसे इसकी महिमा का पार पा सकता हूं, लेकिन अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए यही पात्रता है। अपने में किसी भी पात्रता का अनुभव ना होना, किसी भी तरह की सामर्थ्य का अनुभव ना होना, अपने को एकदम दीनहीन समझना, यही पात्रता है प्रभु की प्राप्ति की, प्रभु की महिमा को जानने की, यही पात्रता है। श्रीपाद कह रहे हैं, लेकिन अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी मैं इस महिमा में समुद्र का, इस महान वृंदावन के महिमा का अवगाहन किंचित मात्र करना चाहता हूं। कैसे संभव है? धाम की कृपा से ही संभव है। धाम के आश्रित हो जाओ तो ये धाम अपने प्रताप से अपनी महिमा का प्रकाश हृदय में कर देगा। और देखो, हम नहीं जानते थे वृंदावन कैसा है, क्या है, आ गए सुन के। लेकिन वास्तविक बात यदि हृदय से देखी जाए, अब ऐसी हृदय की दशा होगी जो वास्तविकता में धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम का आश्रय ले लिया। अब ये होगा कि अब धाम छोड़ के नहीं जा सकते। भले हमें कुछ मिले ना मिले, कुछ स्थिति है ना है, पर अब धाम से बिलग नहीं रह सकते। क्या मिला है इसका वर्णन नहीं कर सकते, क्या महिमा इसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ये बात आ गई कि अब धाम के बिना जी नहीं सकते। एक साधक कह रहे थे कि बाबा, क्या ऐसा भी संभव है कि केवल मैं वृंदावन की परिक्रमा के अंदर ही रहूं, यहां से भी बाहर ना जाऊं? तो गुरुजनों से सुना है जो कि हाँ संभव है। ऐसे महापुरुष हैं अभी भी जो केवल परिक्रमा का ही निष्ठा लिए हुए हैं, वो परिक्रमा से की भी सीमा पार नहीं करते। मथुरा आदि की तो बात ही अलग रही, वो इस परिक्रमा की सीमा पार नहीं करते हैं अपने। बस इतना कह के रोने लगे, अरे मुझे ये नहीं चाहिए कि कुछ और मिले ना मिले, बस ये कि मैं धाम से जाना नहीं चाहता। अब वृंदावन से अलग मेरी कोई स्थिति नहीं है, कोई और मेरी गतिमति नहीं है, बस वृंदावन से मैं बिलग ना हूं। ये प्राप्त हो गया, ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। अब उनसे पूछा जाए कि तुम्हें प्रकट में क्या मिला, तो हो सकता है कुछ ना कह पाए, लेकिन हृदय अब जी नहीं सकते वृंदावन के सिवा। और जो भी धाम का आश्रय ले लिए सबके हृदय में ये बात होगी। भले मानो एक मन की वृत्ति के कारण कहीं घूमने जाना पड़े, लेकिन अंदर एक कसक रहती है, धाम से जा रहा हूं, पास ही जा रहे हैं, बरसाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक हृदय में एक पीड़ा रहती है, धाम से जा रहा हूं। समझाना पड़ता है, नहीं ये धाम ही है। इतनी ये अहेतु कृपा वृंदावन की ओर से होती है। हम नहीं जानते थे वृंदावन क्या है, कैसे हैं, लेकिन जब धाम ने पकड़ लिया तो आज ये अवस्था है कि अब वृंदावन से बाहर नहीं। ये प्रकाश वृंदावन करता है, ये वृंदावन की कृपा से होता है, ये पढ़ले निकलने से नहीं होता है, ये वृंदावन की पकड़ से होता है। बस धाम मिल गया, ये धाम अपने प्रताप से प्रिया प्रीतम को मिला देगा। यदि रसिकों का संग भी प्राप्त हो गया है और उनकी आज्ञा का पालन हो जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो जीत गए। श्रीपाद कह रहे हैं, परम प्रीति के साथ मैं इसकी
महिमा का किंचन मात्र अवगाहन करना चाहता हूं। स्वयं को धन्याति धन्य अनुभव कर सकूंगा अगर ऐसा मैं कर पाऊं। हम वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं, वृंदावन की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए वृंदावन को जस अमल जिनके भी कानों में पड़ता है तो करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप संचित है ना, अपराध संचित हैं, जो संस्कार है ना, वो काट के और हृदय को प्रकाशित कर देता है। अभी एकदम आप कहें कि हमें तो कुछ अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि गुप्त होती हैं चीजें। ये ऐसी वो है कि रात में किसान सो गया और फिर बरसता है, ऐसे है ये। पर आप केवल धैर्यतापूर्वक बैठे रहिए, बस एक बात लेके, मरना हो तो मैं मरूं बस यहीं इस धाम में, अब यहां से नहीं जाएंगे, अब प्राण छूटेंगे। यही रेणु पर मरिवो मंगल आए, अब मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता। इसका प्रभाव देख लेना, केवल इसी बात का प्रभाव देख लेना। अपने आप की दृष्टि में करें, अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। उनका स्मरण कर ले, उसे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए। कि धाम महामहिमाशाली है। हम आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन पकड़ लिया है। भले दिख रहा है कोई स्थिति नहीं आई है, कोई विकार नहीं हटे हैं, लेकिन पकड़ लिया है। आप देख लेना, बस देख लेना। धाम प्रिया प्रीतम से भी कृपालु है। अटपटी लगेगी बात, लेकिन वास्तविक बात है। जब धाम का वास मिल जाता है ना, तो पूरी जिम्मेदारी धाम की हो जाती है कि अब इसको क्या करना है, कैसे इसे युगल सरकार की प्राप्ति करानी है। रसिकों का संग, उपासना, उस उपासना में चलना, यदि कहीं गिरता भी है तभी संभालना, ये सब धाम का प्रभाव रहता है। सब धाम संभालता है। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं अपने आप को धन्याति धन्य मानूंगा, अनुभव कर सकूंगा। मेरा यह प्रयास इसी कारण से ही है, जो मैं धाम की महिमा को यत् किंचित गान करने की चेष्टा कर रहा हूं, केवल अपने आप को धन्य करने के लिए। महापुरुषों ने जो भी गायन किया है ना, वो स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। ये भी चर्चा हो रही है ना, तो अपने सुख के लिए हुए। आप सुधरेंगे, अरे आपको क्या सुधारेंगे? प्रभु को कब देखेंगे? जब ये भाव रख लेंगे आप उसको सुधारेंगे। आप लाभ ले लो तो आपकी ये लीला है, पर ये स्वांतः सुखाय रघुनाथ तुलसी का, ये अपने सुख के लिए, हमारे प्रिया प्रीतम का जस, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए। प्रिया प्रीतम प्रसन्न, यही हमारी भेंट है। बस श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन से जब तक दूर रहे तो बहुत दुख पाया, कहां कहां भटकते रहे, क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज जब धाम मिल गया सब कुछ पा लिया। धाम अपने प्रताप से, वास्तविक बात समझिए, धाम अपने प्रताप से सब कुछ प्रदान करता है, अपने प्रताप से। यहां कोई प्रयास नहीं है। अरे क्या प्रयास करेंगे? सबके कुछ प्राकृतिक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इसी में, और ये अपनी अपनी ओर खींचते हैं। हम क्या किस बात का? पलक झपकने की सामर्थ्य नहीं है, पलक झपकने की। एक रोम नहीं रोक सकते, क्या प्रयास करेंगे? हम अपने मन को संभाल लेंगे, देखो संभाल के क्या हालत है। एक सेकंड रोकना, जो रोक पा रहे हैं उनकी बात नहीं कह रहे, हम तो अपने हृदय को जैसे देखते हैं ना, उस बात को कह रहे हैं। बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वृंदावन धाम पकड़ लेता है तो यहां भजन नहीं करना पड़ता। यहां फिर स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। आप ऐसे चलते जा रहे हो, स्वार्थ बस जा रहे हो, अपने किसी कार्य से जा रहे हो, यहाँ चलते चलते सुन जाए राधे राधे, कुछ भी आपको यहाँ कान में सुनाई देगा। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ऐसा वृंदावन धाम में यहाँ चलते फिरते श्री राधा वल्लभ लाल का नाम सुनने को मिलता है। यहाँ की वायु में चमत्कार है, जादू है। थोड़ा सा बस सावधानी पूर्वक आप नाम जप कीजिए, रसिकों की आज्ञा में रहिए, अरे ये जादू अनुभव में आ जाएगा, दृश्य परिवर्तित हो जाएगा। वास्तविक बात है, चलते चलते पूरा दृश्य परिवर्तित हो जाएगा, चलते चलते।
यहाँ की वायु जो स्पर्श होती है ना, अरे कहाँ चित्त है, एक क्षण में चित्त हटा के और श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित कर दे। यहाँ जो देखो, यहाँ लताओं का दर्शन कर लो, यहाँ के बासियों का दर्शन कर लो, खग मृग पशु पक्षियों का दर्शन कर लो, यमुना जी का दर्शन कर लो, ठाकुर जी का दर्शन कर लो। ये सौभाग्य बाहर नहीं है। कह सकते हैं कि सर्वत्र वृंदावन है, ठीक बात है, लेकिन प्रकट में ये जो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ देखोगे? प्रकट में कहाँ श्री यमुना जी का आचमन करोगे? प्रकट में कहाँ श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करोगे? बिहारी जी का, श्री राधा रमण लाल जी का दर्शन करोगे? प्रकट में कहाँ सहज में ये भगवान नाम सुनने को मिलेगा? सर्वत्र वृंदावन हमें है, लेकिन यहाँ प्रकट भूतल पर, विपिन भूतल पर विराजमान है वृंदावन। अब तक हमारा समय इससे दूर होके बीता, लेकिन अब कृपा हो गई। नागरीदास जी कह रहे हैं, किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। कितने दिनों से मैं भटकता रहा, श्री वृंदावन धाम के बिना कितना समय मेरा बीता, लेकिन अब कृपा हो गई। किते दिन बिन वृंदावन खोए, राजस रंग समोए। किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। इतने दिन तक वृंदावन से दूर रह के मैंने अपने जीवन को व्यर्थ बिता दिया। अब तक जितना जन्म हमारा गए, जितने दिन इस आयु के बीते, वो व्यर्थ ही चले गए। राजसी लोगों का संग करके, रजोगुण की वृद्धि करके, बस उसी में प्रभु को भूले हुए लगे रहे। इतना समय व्यर्थ बीत गया। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ते दिन लेखे जिनी लिखो वृथा अकारत जात। हे विधाता, मेरे उस जन्मों को, उस दिनों को लिखना मत जो आपके इस श्रीधाम वृंदावन के सिवा बीते हैं। अब कृपा हो गई। छाड़ी पुलिन फूलन की से जा, छाड़ी पुलिन फूलन की से जा। किते दिन बिन वृंदावन
एक दशा है। प्रभु से विमुख होकर आज भी कभी माया का आकर्षण सुख में हो तो उसमें प्रसन्न होते हैं, और जब प्रतिकूलता में होता है तो दुख में अपने जीवन को बिताते हैं। यहाँ का एक रस सुख जो प्रिया प्रीतम बरसा रहे हैं, उसको छोड़ के धाम की महिमा का गान करना छोड़ के, श्रवण करना छोड़ के, यहाँ के रसिकों का संग करना छोड़ के, यहाँ नाम कीर्तन करके, नाम जप करके, प्रभु की लीलाओं का गायन करके, उनके लिए रोना विकल होना छोड़ के, उनसे मिलने की बात छोड़ के, और अपने जीवन को केवल व्यर्थ बिता दिया, केवल व्यर्थ व्यर्थ बीता आज तक। श्री नागरी दास जी कह रहे हैं, एक रस यहाँ के सुख तज के, कबो हंसे कबे रोए। अगर आज भी जीवन को नहीं संभाला, संभालना क्या है, धाम का वास मिल गया, सब छोड़ के अब खूब लीलाओं का गायन करो, खूब नाम का रटन करो, तो ये जो कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, संसारिक छूट जाएगा और प्रिया प्रीतम के लिए आ जाएगा। वहां भी है, कभी आनंद में खिलखिला के हंसता है और कभी अत्यंत विकल होकर प्रभु के लिए रोने लगता है। ये दशा भक्त की भी होती है, लेकिन प्रभु के लिए रोए हम, संसार के लिए ना रोए। कियो न अपनो काज परायो, कियो न अपनो काज परायो, भार शीस पर ढोए, भार शीस पर ढोए। किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन होए, किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिल बिन वृंदावन होए। पायो नहीं आनंद लेश में, आयो नहीं आनंद लेस में, सबे देश टकटोए, हाँ सब देश तक टोए। जब से प्रभु को छोड़ा आज तक सुख की कैसे कहें छाया नहीं मिली, केवल एक भ्रमित चित्त रहा। सबे देश, यहाँ के पृथ्वी के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां कहो गए, आज पहला जन्म थोड़ी है, कब से भटक रहे हैं। ये तो अलग रहे जो सुख में लोक हैं, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक आदि, नीचे के अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब जगह गए, लेकिन लेश मात्र सुख नहीं मिला। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव को सुख लेश मात्र नहीं मिल सकता, जब तक अपने निज प्रभु की ओर, निज स्वरूप की ओर वापस नहीं लौट सकता, तब तक उसे सुख नहीं मिलेगा। आज भी देखो हम किसी लिए भटक रहे हैं, हमारे हृदय में जो कामनाएं होती है ना, केवल सुख की प्राप्ति की है, लेकिन मार्ग गलत है, दिशा गलत है, इसलिए लेस मात्र सुख आज तक नहीं मिला। कहां कहां नहीं गए, कोई प्रकट में ही देख लीजिए आप, आपकी किसी की अवस्था 50 है, किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की ज्यादा है, क्या नहीं किया जीवन में, सुख के लिए ही तो किया। मिला सुख? नहीं मिला। कैसे मिलेगा? ये जब तक प्रभु के नहीं हो जाओगे, प्रभु को अपना नहीं बनेंगे, तब तक ये निज सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और निज सुख बिन मन होए की धीरा, ये मन रुक नहीं सकता, और सुख यही है। अरे सुख नहीं, यहाँ आनंद की वर्षा हो रही है, यहाँ आनंद की वर्षा हो रही है। हमारी श्री जी का एक नाम बरसाने वाली है, वो देती नहीं है, वो बरसाती हैं, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली है।
यहाँ बरसा में भिगा देंगी। आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, जिस पे ना कोई साधन सदता हो, ना किसी पे मन सदता हो, जो अपने आप को पूर्ण अयोग्य अनुभव कर चुका हो या करना चाहता हो, आ जाए, वृंदावन आ जाए। सबके लिए खुली पुकार है, और आके अपने आप को दे दे वृंदावन को। फिर वृंदावन क्या दे देता है ये देख लेना। कह नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे वृंदावन क्या देता है। आंसू बताएंगे क्या देता है। पायो नहीं आनंद लेश में, पायो नहीं आनंद लेस में। सबे देश टकटोए, सब देश टकटोए। अब सुख की बता रहे हैं, कैसे सुख प्राप्त होगा। बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं। नागरिदास बसे कुंजन में, नागरिदास बसे कुंजन में। नागरिदास बसे कुंजन में, नागरिदास बसे कुंजन में। जब सब विधि सुख भोए, जब सब विधि सुख होए। सुख नहीं मिलेगा। ऐसा सुख मिलेगा कि सुख समुद्र प्रभु भी यदि इस विपिन राज सीमा के बाहर खड़े होके पुकार रहे हो ना कि आ जाओ, तो ना जाऊं ये रहो मनमानी को। जो ही कुंजों का आश्रय लिया, सब छोड़ के अब हमारी कोई गतिमति नहीं है, वृंदावन आप संभालो। जो ही धाम का आश्रय ले लिया, धाम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर ये वृंदावन कह रहे हैं सब विधि सुख पाए, सब विधि सुख भोए। ऐसा अद्भुत सुख मिलेगा कि श्री हित कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे कृष्णदास प्रभु तज सीमा बाहर हो। सुख समुद्र प्रभु के लिए कह रहे हैं, जो ही धाम का आश्रय लिया, वास लिया, तो ऐसा सुख देते हैं ये वृंदावन धाम कि जो पे कृष्णदास प्रभु तज सीमा बाहर हो। प्रभु चले जाए सीमा छोड़ के, तऊ न जाऊं ये रहो मन मानी को, मैं नहीं जाऊंगा। भैया क्यों नहीं जाओगे? प्रभु के लिए ही तो आए हो, सुख के लिए तो आए हो। सुख समुद्र प्रभु कह रहे हैं चलो वृंदावन से। नहीं जाना, आप जाओ। क्या मिल गया? बोले इससे भी बढ़ के कुछ वस्तु मिल गई है, इससे भी बढ़ के। अरे यहाँ का जो दुख है ना, तो परमेष्टि पद पे जो ब्रह्मा जी बैठे उनको वो सुख नहीं है जो यहाँ के रसिकों को प्रिया प्रीतम के विरह में दुख मिलता है ना, उसके लिए आकांक्षारत ब्रह्मा जी भी रहते हैं। तऊ ना जाऊं ये रहो मन मानी को, नहीं जाऊंगा, वृंदावन से नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? कुछ तो बताओ। तो कह रहे संकेत में समझ लो, रहो कुंज द्वार जहां खेलत सुकुमार दो, झलमलात वृंदावन श्री वृंदावन रानी को। इस श्री वृंदावन धाम में श्री युगल सरकार नित्य खेलते रहते, इसलिए स्वयं प्रभु मुझे बुलाएं, तुम आ जाओ, मैं अपना लोक तुम्हें देता हूं, तब भी नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। भीख मांग के पाना पड़े पर वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। नागरिदास बसे कुंजन में, नागरिदास बसे कुंजन में। जब सब विधि सुख भोए,
सब विधि सुख होए। किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते बिन बिन वृंदावन होए। किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। अब वृंदावन मिल गया, और ये वृंदावन जहां खेलत सुकुमार दो, हर समय प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ये घर है उनका। किसी दिन करुणा भरी दृष्टि हो जाएगी, ये पर्दा जो है ना हटा देंगे, वही हटाएंगे, हमारे बस की नहीं है हटाने की। पर्दा फारे कपट को झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मान सर सावल गौर मराल। वही करुणा करके इस जो कपट का पर्दा है, जिसके पीछे वो छुपे हुए हैं, वो फाड़ देंगे और हमारे नेत्रों के गोचर हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। बस धाम को नहीं छोड़ना। शरीर में धाम की रज लगी है, मुख में राधा नाम है, श्री जी के चरणों का भरोसा है, और तन वृंदावन में लगा हुआ है। बस बन गई बात। कुछ और नहीं कि आंख मूंदो कान मूंदो, कुछ नहीं, बस इतना कर लो। शरीर वृंदावन की रस से अभिषिक्त है, मुख में राधा नाम है और हृदय में प्रियाजू के चरणों का भरोसा है। ब्रजवासियों की मधुकरी मांग के पा रहे हैं, किसी से ना कुछ याचना है, ना किसी से राग है, ना द्वेष है, पड़े हैं। बस देख लेना, इंतजार करना, राह को निहारते रहना। वो करुणा करके गलवैयां दिए हुए अद्भुत नूपुरों की झनकार करते हुए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, नेत्रों के गोचर हो जाएंगे। हर समय लीला हो रही है यहाँ, बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, बड़ी बड़ी मनोहारिणी लीलाएं हैं। श्री लालजू महाराज प्रियाजू के समीप विराजमान हैं, और मन में भाव उठा कि ये बढ़िया अवसर है और झूला झूलते हैं। यहां तो केवल मन में बात आए, तत्काल वैसी ऋतु वैसी व्यवस्था वृंदा टवी कर देती हैं। वृंदा सखी तुरंत वैसी व्यवस्था वैसी ऋतु का तत्काल प्रकाश कर देती हैं। जो ही श्री लालजू महाराज के हृदय में श्री जी को सुख देने के लिए बात आई, तत्काल सखियों ने व्यवस्था कर दी। वृंदा टवी सखी ने वैसी ऋतु का प्रकाश कर दिया। सुंदर सावन मास छा गया, मानो फागुन में सावन छा गया। ये भी होली का एक प्रसंग है। अभी जो होली खेल रहे हैं ना, वो बारिश से होली खेलेंगे प्रिय। और लालजू के मन में चटपटी उठी कि प्रियाजू को मनाते हैं। बादल घुमर घुमर के आने लगे, कुछ कुछ बूंदें गिरने लगी। तो श्री लालजू महाराज कहते हैं, चलो अकेले झूले बन में प्यारी मेरे प्राण, तुम नई नागरी रूप उजागरी सुख सागर छवि खान। बरन बरन के बादर छाए मानो गगन बितान, बरसत बूंद सोई मोतियन की झालर शोभा मान। प्रियाजू चलो चलो, ये शोभा देख रही हैं आप वृंदावन की? हे मेरी प्राण प्यारी सी किशोरी जू, आप वृंदावन की शोभा देख रही हैं, कैसी अनुपम शोभा हो रही है। चलो, बरन वरन के बादल छाए हुए हैं, अलग अलग शोभा बादलों की हो रही है। ऐसा लगता है कि आकाश में बितान लगा हुआ हो, मंडप लगा हुआ हो, अलग अलग रंगों का, और बूंदें पड़ रही हैं। तो ये बूंदें कैसी मालूम होती हैं? जैसे मोती बरस रहे हों। ऐसा अनुभव होता है कि मोती बरस रहे हों। श्री जी कह रही हैं, हाँ ठीक कह रहे हो प्यारे आप, चलो चलो किशोरी जू, भ्रमण करने चलते हैं, थोड़ा इस सावन मास का आनंद लेते हैं। और विस्मृति हो गई। अब उन्हें पूरी दर्शन यही हो रही है कि सावन मास छाया हुआ है, और वैसे ही अरे तो चलो प्रिया प्रीतम नित्य लीला में है,
जब जो ऋतु की, ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद ऋतु आती हो। यहाँ तो नित्य शरद बसंत, नित्य शरद है, नित्य बसंत है। जब जो श्री जी की इच्छा हो तभी वो ऋतु छा जाती है, तभी वो ऋतु अपना प्रकाश कर देती है। महापुरुषों के जीवन में भी होता है। वो बैठे हैं और चिंतन उन्हें होने लगा कि वर्षा ऋतु का, तो भरी दोपहरी जेठ का महीना, उसमें दिखाई दे रही है कि बूंदें पड़ रही हैं। इतना चित्त जब डूबा तो दर्शन में आ रहा है। श्री महाराज जी के जीवन की अनुभूति की बात है। हितधाम में विराजमान थे अपनी छोटी कुटिया में, इतने तन्मय थे आंतरिक अपनी लीला चिंतन में। अब पद जो चल रहा है उसी का प्रकाश बाहर दिखाई देने लगा। मालती की लता थी, दिखाई दे रहा है, उस पर मोर बोल रहे हैं, कोकिलाएं बोल रही हैं, और बारिश का अनुभव हो रहा है कि बारिश हो रही है। फिर वो तो नित्य वृंदावन है, जहाँ नित्य लीला, जब जो प्रियाजू की इच्छा हो वैसे ही यहाँ दर्शन में आने लगती है। महापुरुषों को होता है, जो अपना चित्त जोड़ देते हैं उन्हें अनुभूति होती है। वो भावना कर लें ऐसा, तो बाकी सब अंतरित हो जाएगा, वही दर्शन में आएगा। है श्री जी से जब लालजू ने कहा, देखो ऐसा लगता है मोती बरस रहे हों, आप चलो और इस वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं। चलो, ऐसो समय विपिन सुख बिल से एरी परम सुजान, नारायण उठी बेगी पधारो कुल दीपक वृषभान। ये अद्भुत आनंद लेने का समय है। चलो किशोरी जू, कहीं ये समय निकल ना जाए, उठिए। तत्काल श्री किशोरी जू अपने आसन से उठी और गलबैयां दिए हुए श्री प्रिया प्रीतम चलने लगे, वृंदावन की शोभा निरखने लगे। कछुक दूरी बन में गए, बरसन लाग्यो मेह, कदम टड़े ठाड़े कहें कि विधि पहुंचेंगे। गलबैयां दिए हुए श्री युगल सरकार अब विहरण करने लगे। अरे अनुपम शोभा, कौन अपने होश में रह जाए इस शोभा की। यदि भावनात्मक झांकी आ जाए तो कुछ और उसे सुहाए, कुछ न सुहाए। और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पाए। कुछ और सुधी रह जाए, अरे संभव ही नहीं है। लालजू को सुधी नहीं रहती। प्रियाजू का जब अभिसार सुनते हैं ना, विचकित हो जाते हैं। फिर नित्य स्वरूप उनका, प्रभु कह रहे हो अब मोह को कछु और ना चाहिए। ऐसी किशोरी जो, कोई बात नहीं, चलो झूठे से ही कहो, किसी दिन करुणा कर देंगे। सच्चाई में अनुकूल चिंतन रहे हर समय। आपको बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। आप जितना नकारात्मक सोचते जाएंगे, ऐसा है तो ऐसा क्यों, तो देखो आपका चित्त वैसे हो जाएगा, नेगेटिव चिंतन से युक्त हो जाएगा। हर चीज में आपको नेगेटिविटी दिखने लगेगी। नहीं, हम प्रभु के हैं। पहला सूत्र समझ लीजिए, श्री कृष्ण के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अनुभव नहीं हो रहा, बात एक अलग है, लेकिन हम इसको मान तो लें। वास्तविक बात तो यह ना, प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, केवल प्रभु है। इतना बस स्वीकार करते रहे। हमें दर्शन में आ रहा है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अमुक है, ये अमुक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहली बात मान लो, केवल श्री कृष्ण है। अब कुछ भी घटना घटे, कुछ भी हो, आनंदित रहो, प्रभु ही तो हैं। क्यों परेशान होना। आप देख लो, पढ़ते चले जाओगे आगे। किस आप कहेंगे अमुक ऐसा करता है, ऐसा करता है, कुछ नहीं करता, प्रभु ऐसा कर रहे हैं। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। फिर परेशान क्यों हो रहेगा? अपने लिए हमें सुलझ जाना है। नहीं तो बहुत रास्ते हैं विचार अपना नकारात्मक करने के लिए, बहुत रास्ते हैं। और यदि हम अनुकूल चिंतन रखें तो उसके लिए भी बहुत रास्ते हैं। हर समय अनुकूल विचार के, प्रभु ही प्रभु हैं। अब चाहे जो स्थिति हो, मेरे प्रभु है ना, भरोसा बस प्रभु का रखें तो हर जगह से निकाल कर ले जाएंगे, हर जगह से निकाल कर ले जाएंगे। विपरीत चिंतन ना करें। पहला कार्य है शरणागत का, अनुकूल से संकल्पा, पहला सूत्र है। अनुकूल चिंतन करे
मेरे प्रभु की बड़ी करुणा है, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, उन्होंने ऐसा विधान बनाया, मेरे मंगल के लिए बनाया। ना कि ऐसा हम तो प्रभु के आश्रित हुए और देखो ये सब क्या, ऐसा नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, उपासक का लक्षण नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, खूब नाम का रिटर्न करें, खूब लीलाओं का गायन करें, सुने प्रभु के यश को, सुने उनकी महिमा को, सुने। इससे हृदय में उनकी शरणागति पुष्ट होने लगेगी। श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी विहरण करने लगे वृंदावन की सुंदर बीथियों में। धीरे धीरे जो वर्षा है वो बढ़ने लगी और तेज होने लगी। अब लालजू महाराज विचार करने लगे कि अब तो हम बारिश में भीग जाएंगे, आए भीगने ही है। अब विचार कर रहे हैं कि अब हम भीग जाएंगे, क्या करें, महल कैसे पहुंचे। तत्काल ऐसे अपना जो पीताम्बर है वो ऐसे ऊपर कर लिया, तो एक ही पीताम्बर के नीचे श्री किशोरी जी श्री लालजू महाराज दोनों आ रहे और एक सुंदर सघन कुंज के नीचे आके खड़े हो गए। महाप्रभु जी भी इसका गायन कर रहे हैं कि सघन कुंज के द्वारे ठारे अंबर लपते गातन, दो जन भीजत अटके बातन। प्रिया प्रीतम, और परस्पर सुंदर वार्ता करने लगे। कदम तड़े ठाड़े दो बत राम, परत फुहार पवन झक झोरत, अब कित भाज के जावे, भवन दुरी बन ठौर न दीखत, जहां निज बसन दुरावे, नारायण कछु दूरी जाए के, बेगी बगदी बही आवे, कदम तरे ठाड़े दो बत राम। अब लालजू कह रहे हैं श्री जी हम तो फंस गए। श्री जी कह रही है प्यारे कैसे फंस गए, कहाँ भय हो। बोले बारिश आ गई, हम घर कैसे जाएंगे। अब मुस्कुरा रही हैं किशोरी जी। आए काय को थे, भीगने ही तो आए थे, फिर अभी कहाँ नहीं बाहर से। मुस्कुरा रही हैं, चलो थोड़ी देर ऐसे जाने का प्रयास करते हैं, फिर बारिश देके फिर लौट के खड़े हो जाते हैं। अब एक ही उसमें सुंदर कांवरी में दोनों युगल सरकार उलझे हुए हैं। एक अंबर लपटे गातन, दोनों युगल सरकार एक ही कंबल से ढके हुए हैं। अब बारिश की जो बूंदें हैं ऊपर पीछे से सके, प्रिया प्रीतम को नहीं पता, वो पीछे से एक सुंदर लता को लेके ऐसे खड़ी हुई हैं। श्री जी को, ठाकुर जी को पता ही नहीं कि हमें कोई देख रहा। उन्हें ये पता है कि हम तो अपने महल से निकल आए, अभी कोई जानता नहीं है, बिना बताए आए हैं। और सखियां सारी व्यवस्था उन्हीं ने की है, वो पीछे से खड़ी हैं लेके। बारिश पड़ भी रही है ना, तो केवल नन्ही नन्ही बूंदी, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ी थोड़ी सी बूंदें, हल्के हल्के जो वस्त्र हैं उन पे फुइयां पड़ती हैं। अरे अनुपम शोभा, अद्भुत शोभा। फिर प्रयास करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, फिर लौट के खड़े हो जाते हैं। प्यारी जी ने अब रहा नहीं गया, प्यारी जी के प्यारे जे डरप का ही रहे हो, जब डरपनो ही तो आयो का आए का को थे, अब भीजवे आए हो वन में तो भीजो ना। अच्छा ठीक है, लता के नीचे खड़े हो, आए का को ये। अब लालजू महाराज, वो आंतरिक बात तो यही है, पर किशोरी जी कहें तो इसलिए अभी चुप थे। बस इशारा मिला, अब वर्षा हो रही है। बेहरत बाग झूलन के काज, विचार हुआ कि ठीक है अब तो बारिश में भीगना ही है, तो अद्भुत जो वस्त्रों की शोभा, प्रिया प्रीतम इतने सुंदर, फिर वस्त्र और बारिश की बूंदें से सारे वस्त्र गीले हो गए हैं, उसमें और सुंदर स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। गावत गीत मधुर सुर दो, बीच बीच मुरली धुनी बाज। गायन करते हुए अब बेहरण कर रहे हैं। लालजू ने इशारे से श्री जी से कहा कि जब बारिश हो ही रही है तो झूल भी लें। अब तो दृष्टि से हामी भर दी। ठुमकी चलन बोलन अवलोकन, कोटि मदन छवि निरखत लाजे। नारायण हुल सत सुख बिल सत, लता भवन तरे आए बिराजे। झूलत हैं श्री लाडली प्रीतम और निहार,
बोली अजी गावो कछु ललित ख्याल मल्हार। विहरण करते हुए देखा कि सुंदर एक कुंज के द्वार पे सखियों ने पहले से ही सुंदर लताओं से आच्छादित करके और एक झूला डाला हुआ है। प्रिया प्रीतम दौड़ के, पहले तो ही कौन पहले चढ़ जाए, तो दौड़ के झूले पे जाके बैठे और फिर गलवैयां देके दोनों झूलने लगे। झूलते हुए श्री जी ने कहा कि अब ऐसे आनंद नहीं आ रहा, कुछ गाओ तो सही। जो ही श्री जी का इशारा मिला, श्री लालजू महाराज गायन करने लगे। तो इन्हें गायन करने दो, बाकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।